अगर तीर्थ यात्रा में बस में झूठ बोले, जहां से कथा सुना है इसी को कथा कहते हैं, बाकी कथा तो सब जानते हैं। अगर तीर्थ यात्रा में निकलिए और बस में झूठ बोले और केहू पास पड़ोसी की निंदा की है तो लौट के ऊपर तो पुलिस ही मारे और कुछ नहीं हो। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झूठ क्या है, निंदा क्या है, दोनों की गणना समझिए। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। बोले नहीं सत्य समपातक पुंजा, नहीं सत्य समपातक पुंजा, गिर सम होहि के कोट कुंजा। और निंदा बोले परम धर्म सुत विदित हिंसा, पर निंदा समय घन गिरी। हमको नहीं लगता कि एक तीर्थ यात्री के ले जा तीर्थ में छोड़ दे 5-6 दिन, तो हमें लगता 25 झूठ तो जरूर बोले। बात समझ गए कि नहीं? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहली साधना बताई है, नाम साधना। क्या बताई है? घर में ही हो एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। गृहस्थ आश्रम में जब घंटा 2 घंटा खाली मिल जाए, भगवान का नाम जपिए, आपको सिद्धि भी मिल जाएगी, आपके मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे, आपको भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, और जो झूठ बोले रहे वो खत्म हो जाए। लेकिन वहां तीर्थ का मंत्री कौन होता है? सत्य। बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। मैंने मना करते कि दर्शन मत करिए, जाइए करिए, खूब करिए दर्शन, लेकिन हे ही बचाए रहे, एक ही बचाए रहे, एक ही बचाए रहे मोह, और यही जो अंदर मन बा, एक चारों के बचाए रहे, नहीं तो 88 नरक में चला जाए। कैसे? सुन लीजिए। बोले पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर। विनय पत्रिका। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाये। और नैन मलिन पर नारी निरख, नैन मलिन पर नारी निरख, मन मलिन विषय रस सागी। गया जी गया था तीर्थों में कल्याण खोजने, कहां पहुंच गया? नैन मलिन पर नारी निरख, मन मलिन विषय रस सागी। और सब प्रकार मल भार लागे, यत जीव सहज सुख त्यागी। इसलिए शास्त्रों ने जितना आदेश दिया है, आपने सुना केदारनाथ जाइए, हमने मना कर दिया, लेकिन जो शास्त्रों की परिभाषा है उसमें यह लिखी गई कि यहां पर सिद्धनाथ चारण विद्याधर गंधर्व ऋषि और महर्षि केदारनाथ भगवान का दर्शन करके और हिमालय पर्वत पर निवास करते। कौन रहेगा पर्वतों पर? अगस्त संहिता। आपके पास हवाई जहाज तो है नहीं कि आप जाएंगे अमरनाथ यात्रा करके तल से 1 घंटे में उतर आएंगे। अगर आपने पर्वत के ऊपर मलमूत्र का त्याग किया तो कहां चले जाएंगे? अगस्त संहिता।
न च साध्या नदी तीरे और न च पर्वत मस्तके और न च वृक्ष मूलम च सघोरम नरकम ब्रजे। नदी के 60 धनुष इस पार और 60 धनुष उस पार, पवित्र वृक्षों की छाया में और पर्वत के ऊपर जो मलमूत्र का त्याग करता है वह 88 नरकों में गिराया जाता है। कहां गिराया जाता है? बोले जे पातक उपपातक यहीं कर्म वचन मन भाव कविता। ते पातक मोहि मिलहि विधाता, जौ यह होय मोर मत माता। हम तो एक ही कहेंगे, हम तो एक ही कहेंगे, क्या कहेंगे कि तरहीन मम से ये बेनो स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरहीन मम से, यानी मैंने जो अनुशासन बना दिया है उसका पालन करो, मुक्ति हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले तरहीन मम से ये राम नमामि नमामि नमामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, कल्पवास के लिए भी क्या लिखा है सुन लीजिए। कन्हैया कुमार जी, कल्पवास के लिए क्या लिखा है उसको भी सुन लीजिए। किसने लिखा है? बाबा जी। कौन आएगा, कौन रुकेगा, कौन नहाएगा, सुन लीजिए। बोले प्रति संबत यश होई आनंदा, प्रति संबत यश होई आनंदा, मकर मध्य गमन ही मुनि वृंदा। एक धरा खाने वाले के लिए नहीं कल्पवास है। मास मात्रम निराहार, निर्णय सिंधु प्रयाग महात्मा, मास मात्रम निराहारम त्रिकालम स्नान माचरेत। बाकी हो की हिम्मत, एक महीना निराहार रह कर स्नान कैसे करते हैं? ये नियम है वहां का। इन्हीं कि दोपहर इतना फलहार, संध्या इतनी पूरी सब्जी झोंक के और तब करे बन नहाता नहीं। प्रति संबत यश होई आनंदा, मकर माज्य गमन ही मुनि वृंदा। आप लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है? जाइए, नहाइए और चले आइए। और दूसरे और किसके लिए है? यही प्रकार भर मकर नहाही, यही प्रकार भर मकर नहाही, कौन सब निज निज आश्रम जाए। और मनुष्यों के लिए क्या कहा गया? गृहस्थों के लिए क्या कहा गया? आइए, नहाइए, बेणी माधव का दर्शन करिए और चले जाइए। देव तनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रैमें। लेकिन जब चलिए तो तड़े रहिए। जैसे एकादशी कल है तो आज दोपहर से ही भोजन छोड़ दीजिए, तब तो एकादशी रहिए। अब अगर शाम को खींच के खाना है तो हम तो कहते हैं प्रणाम कर लीजिए, मत रहिए। कल से नवरात्र शुरू करना है तो आज दोपहर से अन्न छोड़ दिया तब तो रहे। और जब संकल्प ले रहे हो और जब पेट में रोटी अभी नहीं पची है तो कुछ मतलब नहीं। त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विके राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इसलिए बाह्याभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अन्यथा न लीजिएगा,
हमने जितनी बातें बताई हैं उतनी शास्त्र संबद्ध बताई। आज तीर्थ क्षेत्रों में दंडवत प्रणाम करने की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक, तीर्थ क्षेत्रों को एक प्रकार से अमर्यादित उसको क्या बोलते हैं, पिकनिक बना दिया गया। तीर्थों में लोग जाते थे, हाथ धोते थे, पैर धोते थे, स्नान करते थे, बढ़िया से जाकर दर्शन करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे। आज कुछ है? माघ मेला में तो जितना क्लबवासी नहीं उतना दुकान वाले हैं। तो धीरे धीरे अस्पष्ट अचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं काना। भ्रष्ट अचारा भाषण सा वेद सुनिए नहीं काना। आठवां ज्योतिर्लिंग ये कौन? सुताम्र परिणिः जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैर संख्ये। श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। समुद्र के गहरे जल पर, अथाह सागर के ऊपर जिन्होंने 1200 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा पुल कितने घंटे में बनकर तैयार हुआ? आज पूरे विश्व की सरकार लग जाए, एक तो समुद्र में कभी पुल बन नहीं सकता। और इतनी दूरी का पुल 6 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा। आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि लंका कांड केवल 35 घंटे में बनकर तैयार हुआ। कितने घंटे में? 35 घंटे। 5 दिन काम हुआ था, 7 घंटे काम होता था। और बड़े बड़े जूनियर इंजीनियर लगे थे। हाँ आचार्य, ये मत समझिएगा कि बिना इंजीनियरों के पुल बना। इंजीनियर लगे थे। एक ने कहा महाराज वहां कहाँ इंजीनियर थे, लंगूर बानर थे। हमका मानस पढ़िए। बोले बूढ़त या नहीं बो रही जेई। जेई माने इंजीनियर हुआ कि नहीं? बूढ़त या नहीं बो रही जेई। भये उपल बोहित समते। पुल बन करके तैयार हो गया। तो भगवान रामेश्वरम की स्थापना के लिए भगवान श्री राम बैठे। जैसे ही बैठे, जैसे ही संकल्प लेने चले, वैसे ही देवर्षि नारद प्रकट हो गए। बोले महाराज ये क्या करने जा रहे हैं? बिना पत्नी के आप शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते। अगर पत्नी नहीं है तो आप किसी मूर्ति की स्थापना प्रतिष्ठा नहीं अगर करेंगे तो जानते कैसे काट जाए? जैसे चीन में कीड़ा काट के खाते वैसे कटा। किसी भी मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए, किसी भी शिलान्यास के लिए धर्म पत्नी का होना जरूरी है। वो चाहे यज्ञ हो, वो चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, वो चाहे शिलान्यास हो। भगवान राम रुक गए। बोले सीता तो यहां है नहीं, फिर प्रतिष्ठा कैसे होगी? नारद ने कहा रुकिए, हम देखते हैं। रावण शिव भक्त है। नारद पहुंच गए। रावण का दरबार लगा था। बोले श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद पहुंच गए। बोले महाराज आपको तो पता है कि समुद्र के उस पार भगवान की सेना आ गई है। रावण ने कहा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है। कहना क्या चाहते हो? नारद ने कहा महाराज एक रामेश्वर नाम के लिंग की स्थापना करना चाहते हैं भगवान श्री राम, जिसमें सीता की आवश्यकता है और हम आपसे सीता मांगने आए। लंका के महाराज रावण ने कहा सीता को मैंने अपने मन से नहीं ले आया हूं, सीता को मैंने अपने 18 महाअमात्यों की मंत्र परिषद से प्रस्तावित होने की वाणी पर हमने सीता का हरण किया। इसलिए महाराज आदर सम्मान है, आप बैठिए। 18 अमात्यों से पूछा जा रहा है, अगर ये कहेंगे तो मैं स्वयं सीता को लेकर चलूंगा और प्रतिष्ठा करा करके चलाऊंगा। सभी महामात्यों का एक मत हुआ। महामात्यों ने कहा जी महाराज अगर लंका के समस्त लोगों को मोक्ष चाहिए तो सीता का राम के सामने प्रस्तुत करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई विजय के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई किसके लिए है कि सुर रंजन भंजन मही भारा जो रघुवंश लीन अवतार। तो मैं जाई बैर हट करऊं प्रभु सर मरे शरण भवतर। का महाराज असंभव। हाँ एक है, हम सोने के सीता की प्रतिष्ठा करते हैं और एक कथा आनंद रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि में आती, सोने की सीता की प्रतिष्ठा करते हैं और उसे मैं स्वयं पुष्प विमान पर लेकर चल रहा हूं और राम के दक्षिण भाग में उन्हें सीता को अवस्थित करके और रामेश्वरम की स्थापना कराई देता हूं। नारद ने कहा शास्त्र सम्मत है, स्वर्ण की पत्नी भी हो तो भी सही है, इसलिए जब पत्नी नहीं है तो स्वर्ण की पत्नी बना के बैठा दी जाती है छोटी सी ना, और फिर इसके बाद प्रतिष्ठा का कार्य कर लिया जाता है। ये शास्त्र सम्मत है। रावण आया और स्वर्णमयी सीता को भगवान के दाहिने भाग में बैठाने के पहले कहा महाराज दक्षिणा ऐसे नहीं बैठाएंगे, पहले दक्षिणा बढ़ाइए। सीता को दाहिने बैठाते हैं। तब श्री राम ने कहा ब्राह्मण आपकी दक्षिणा क्या होगी? महाराज रावण ने कहा प्रभु आज के तीसरे दिन से हमारे और आपके बीच में भयानक रण शुरू होगा, जो ऐसा ऐतिहासिक युद्ध होगा न भूतो न भविष्यति। 88 दिन में चलने वाले उस महायुद्ध में हम आपके रूप मोहिनी पर मोहित न हो, यही हमारी दक्षिणा। भगवान राम ने कहा तथास्तु। आप समझ जाइए भगवान के सम्मुख जो राक्षस भी पड़ता था वो तुरंत भगवान के सरेंडर हो जाता था। इसीलिए रावण ने इस वरदान को मांगा। देख लीजिए खरदूषण रावण के भाई हैं, लेकिन जैसे ही राम के सामने पहुंचे क्या बोल रहे हैं? बोले यद्यपि भगिनी केन करोपा, यद्यपि भगिनी केन करोपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा।
जो भी जाएगा सामने विभीषण को देखिए, भगवान के सम्मुख जब विभीषण होते हैं तो विभीषण की क्या करते हैं? कुंभकर्ण जाता है, अब भरियंक भेंट मोहि भाई, लोचन सफल करब अब जाई। संसार का कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो भगवान के स्वरूप के सामने टिक जाए, तुरंत उसकी गति हो जाएगी, वो सरलागत हो जाएगा। तो रावण ने यही मांगा कि मेरा युद्ध चलता रहे, हम आपके रूप पर मोहित न हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। फिर रामेश्वरम की स्थापना हुई। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है किसी प्रकार से जब रावण ने शंकर जी से दक्षिणा में लंका मांग ली थी, ये गलत है। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, शंकर जी से लंका से कुछ लेना देना नहीं है। कथा ध्यान से सुन लीजिए। लंका किसने बनवाई थी? लंका को ब्रह्मा के पुत्र ने बनवाया था। स्वयं ब्रह्मा ने खड़े होकर लंका को बनवाया था। गिरित्रकूट सुंदर एक भारी, विधि निर्मित यति रुचिर समान। ब्रह्मा के एक लड़का था जिसका नाम था मैदानो। ज्योतिष और जागरफी भूगोल का बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए उसके रहने के लिए ब्रह्मा ने 400 कोस त्रिकोट पर्वत पर सोने की लंका बनवाई। सोई मैदानव बहुरी समारा, कनक भवन यति रचित प्रचार। और जब मैदानों को एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, मंदोदरी, उसके हाथ में लिखा था जो तीनों लोगों को जीतने वाला होगा वही इसका पति होगा। तो रावण को उठा ले गया और मंदोदरी से विवाह करके लंका को रावण को दे दिया। बोलो तुलसी भगवान के। सुताम्र परिणे अजल राशि योगे, निबध्य से तुम सिखाई रे संख्य। श्री रामचंद्रे न समर्पितम तम, रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा जो पढ़ता है, जो सुनता है, वह अपने 27 पीढ़ी को तार देता है। कितने पीढ़ी को? लेकिन कैसे? बोले कवने भगत के बिनु विश्वासा, कवने भगत के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भयना। ज्योतिर्लिंग संख्या